क्या 2025 के अंदर फ्रीलांसिंग करना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा या फिर फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें? इस तरह के काफ़ी सारे सवालात मेरे पास जब से मैंने अपने पॉडकास्ट अपलोड करा है जब से आ रहे हैं। और आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो इस काम को पसंद करते हैं और इस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपको इसको स्टार्ट कैसे करना है। अगर आप भी फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं या फिर काफ़ी टाइम हो चुका है फ्रीलांसिंग करते हुए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। आज की वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये बातें ज़रूर करेंगे कि क्या क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए, कौन सी ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको एक अच्छा फ्रीलांसर या फिर एजेंसी ओनर बना सकती हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 स्टेप मेथड के बारे में, जिसको अगर आप भी फॉलो करते हो तो आप भी बहुत ईजीली फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म मार्केट साइज जो है वो एस्टिमेटेड 6.5 बिलियन की है 2024 के अंदर, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 14/17 बिलियन बाय 2029। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम लोग बहुत देर कर चुके हैं इस फील्ड के अंदर आने में, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है जिसके अंदर आप लोग अपना गेम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर आप आज के टाइम पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है बनिस्बत इसके कि आप पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आप लोगों को वो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स भी मिल जाएंगे, वो कोर्सेज भी आपको इजीली मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप लोग बहुत इजीली इवॉल्व कर सकते हो और इस मार्केट साइज के अंदर आराम से फिट हो सकते हो। आप उनको फॉलो कर सकते हो और डेली बेसिस के ऊपर आप उनको एग्जामिन कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं वो अपनी मार्केट के अंदर, अपनी एजेंसी, अपनी इंडस्ट्री के अंदर वो अपने बिलोंग कर रहे हैं और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अगर आप वो देख लो और उनको समझ लो तो आप नहीं करोगे तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेप विच इज लर्निंग स्किल। फ्रीलांसिंग के अंदर आपको किसी न किसी एक स्किल को सीखना पड़ेगा। अब चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, एसईओ हो, वेबसाइट डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है। अब आपको उसके अंदर एक स्किल सेलेक्ट करनी है और उसके बेसिस के ऊपर क्लाइंट्स को आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करोगे और उसके बेसिस के ऊपर आप आराम से पैसे कमाओगे। अब देखो, आपने एक स्किल तो सीख ली और आप क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी रेडी बैठे हो, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा कि आपको सिर्फ वो स्किल नहीं बेचनी है, आपको उस क्लाइंट को वो वैल्यू ऐड करके देनी है उसके बिजनेस के अंदर जिसके बेसिस के ऊपर वो आपको पैसे दे रहे हैं। तो यू चूज द स्किल एंड मास्टर दैट। नाउ इट्स द सेकंड स्टेप विच इज बिल्ड अ पोर्टफोलियो। अब देखो, फ्रीलांसिंग के अंदर पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों का पोर्टफोलियो चुराओ, मुझे पता है आप ऐसा कर सकते हो और काफ़ी सारे लोग ऐसा करते भी हैं। देखो, इसमें नुकसान आपका ही है, आपका अपना पोर्टफोलियो नहीं है, विच मीन्स आपने वो सारी मेहनत नहीं करी हुई है उस मार्केट के अंदर या उस काम के अंदर, तो आपको उसका अंदाज़ा ही नहीं है कि आपको उस काम को आगे जाके करना कैसे है। लेट्स सपोज उसी तरीके का सेम काम आपके पास आ जाता है और क्लाइंट आपको कहता है कि यार मुझे एग्जैक्टली यही काम चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, आप मुझे बना के दे सकते हो, एंड नाउ यू आर ब्लैंक बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डू इट। अभी मैं आपको छोटा छोटा बता देता हूँ कि पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। जो भी स्किल आपने सेलेक्ट करी है, आप उसके बेसिस के ऊपर 10 से 12 लोगों के लिए छोटा छोटा काम एज अ सैम्पल कर सकते हो और उसको एज अ पोर्टफोलियो अपने पास रख सकते हो, ताकि आपके पास जब एक अच्छा क्लाइंट आ रहा हो तो आप उसको ये पोर्टफोलियो शेयर करो और इजीली आप उस क्लाइंट को हंट कर लो। और ऐसा नहीं करना कि वो आपके लिए एक सैम्पल वर्क है तो आप उसको ऐसे एवी तरीके से कर दो और उसको निपटा के अपने लिए जल्दी से पोर्टफोलियो में डाल दो। रिमेंबर दिस इज फॉर यू बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। और सैंपल्स पे काम करते हुए ये ध्यान रखना कि आप उसके अंदर अपनी स्किल्स को शो कर रहे हो, क्या आपकी एबिलिटीज हैं कि आप हाई एफर्ट्स कर सकते हो उन क्लाइंट्स के काम के लिए। सो बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ फ्रीलांसर, और उसके ऊपर मैं एक अलग से पूरी वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर हम लोग डिटेल के अंदर सीख सकते हैं कि आप लोग किस तरीके से जल्द आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो ताकि आप एक फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सको और आगे काम करके पैसे कमा सको। एंड इफ यू आर गुड एट मोर देन वन थिंग, मेक श्योर योर पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट्स दैट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बहुत अच्छे वीडियो एडिटर हो और साथ में आपको मोशन डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है तो आप उसके लिए अलग से सैंपल बनाओ और ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को अलग से रिफ्लेक्ट करो कि आपको ये दोनों सर्विसेज आती हैं। वन मोर थिंग, कीप योर पोर्टफोलियो अपडेटेड। ये मत समझना कि आपने 10 से 12 क्लाइंट्स के लिए सैंपल्स बना लिए और वही आपका पोर्टफोलियो हो गया। आप अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करते रहना क्योंकि वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अब आपको 1 से 2 स्किल्स बहुत अच्छी आती हैं और आपके पास उसका एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो भी है। नाउ वी कैन गो एंड फाइंड क्लाइंट्स। देखो, क्लाइंट लाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो फिर क्लाइंट आपके पास आएगा, आपसे आपकी सर्विसेज मांगेगा, या फिर आप खुद क्लाइंट के पास जाओगे और उनको अपनी सर्विसेज बताओगे और उनके लिए काम करोगे। लेकिन अभी आप बिल्कुल शुरुआत के अंदर हो तो ऑब्वियसली आपके पास कोई भी क्लाइंट ऐसा आके नहीं बोलेगा कि आप ऐसे काम स्टार्ट करो। अब देखो, या तो फिर आप अपवर्क और फाइवर को यूज करके क्लाइंट्स को हासिल करने की कोशिश कर सकते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी आप अपवर्क और फाइवर के ऊपर अपनी आईडी बनाओ और वहां से काम स्टार्ट करो। मैं आपको काफी सारे ऐसे और फ्रीलांस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बता दूंगा जो कि बिल्कुल फ्री हैं और वहां से आपको हाई टिकट क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपवर्क और फाइवर बिल्कुल खराब
खराब हैं। आई नो दे आर द बेस्ट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड राइट नाउ, लेकिन आप अभी बिल्कुल न्यू हो। वन थिंग ऑल्सो, योर कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप क्लाइंट से किस तरह से बात करते हो, किस तरह से डील करते हो और किस तरह से एक प्रोजेक्ट को या एक कॉन्ट्रैक्ट को लेके चलते हो। अपनी कम्युनिकेशन को जितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है बनाते रहो, बिकॉज दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड इन दिस फील्ड। नाउ द फोर्थ स्टेप इज पेमेंट्स। अब अगर आप एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर हो तो आपको कुछ इश्यूज आते हैं जब आप पेमेंट्स मंगवाने की बात करते हो क्लाइंट से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेपाल भी वर्क नहीं करता है, जो कि ज़्यादातर क्लाइंट्स के पास अवेलेबल होता है ऑन दैट टाइम जब पेमेंट्स की बात आती है। तो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे और कौन से ऐसे अकाउंट्स या प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप लोग अपनी फ्रीलांस की पेमेंट्स गिरवा सकते हो और कैसे उन टूल्स के थ्रू आप क्लाइंट से अपनी पेमेंट्स निकलवा सकते हो और इजीली एक्सेसिबल हो सकते हो। फाइवर या अपवर्क के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म से क्लाइंट को लेकर आ रहे हो तो मेक श्योर करना है इस चीज़ को कि आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपका, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हो कि मैं इन प्लेटफॉर्म्स या फिर इन अकाउंट्स के थ्रू आपसे पेमेंट चार्ज करूंगा। अगर आपके पास ये है तो हम इसके आगे काम करेंगे। फॉर सजेशन यू कैन यूज पियोनियर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ईजिली आपकी पेमेंट्स आती हैं और पियोनियर के थ्रू आप जब अपने क्लाइंट से पेमेंट निकलवा लेते हो तो वहाँ पे आप अपने लोकल बैंक अकाउंट के अंदर या जैज कैश के अंदर भी इजीली पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। एंड ऑल्सो मेक श्योर अबाउट टैक्स रेगुलेशंस व्हेन यू आर वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। फॉर पेमेंट यू कैन यूज अ 50% पेमेंट अप फ्रंट, ताकि आप वहाँ से फ्रॉड और स्कैम्स वगैरह से बच सको। इफ द क्लाइंट इज नॉट एक्सेप्टिंग योर 50% पेमेंट अप फ्रंट, डू एटलीस्ट 30 और 20% और यू कैन वर्क ऑन माइलस्टोन प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो जब टीम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात आती है तो आप उसके लिए नोशन को यूज कर सकते हो, monday.com यूज कर सकते हो, जो कि एक स्मॉल सब्सक्रिप्शन के ऊपर बहुत इजीली एक्सेसिबल भी है और आराम से आप उसके ऊपर अपने सारे कामों को मैनेज कर सकते हो। अब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा स्किल्स हैं तो आप उसके लिए एक ही क्लाइंट को अपसेल भी कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आप एक बहुत अच्छे वीडियो एडिटर भी हो और साथ में बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर भी हो, आपके पास एक क्लाइंट है जिसको आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहे थे और अब आपकी उसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी हो गई है और आप काफ़ी टाइम भी हो गया इस क्लाइंट के साथ काम करते हुए। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में साथ में आती है तो आप उस क्लाइंट से ये बात भी कर सकते हो, तुम्हारी वीडियोस तो मैं एडिट करता हूँ, तुम्हें अच्छी भी लगती है, लेकिन ये ग्राफिक्स डिजाइनिंग वगैरह कौन करता है। अगर आप उससे बेहतर बना सकते हो तो क्लाइंट को आप एज अ सैंपल 1 से 2 बना के दो वीडियो के साथ, और अगर उसको समझ आता है और उसको पसंद आता है तो वो आपसे इसके ऊपर भी डील कर लेगा। दिस इज अपसेलिंग इन फ्रीलांसिंग। कांग्रेचुलेशन इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल नाउ। इससे पता लगता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड हैं इस काम को लेके, इस फील्ड को लेके। इंशाल्लाह आप इसके अंदर जरूर ग्रो करेंगे। मैं कुछ टाइम में एक छोटा सा कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके अंदर हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर इन 2025 विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन अ मार्केट राइट नाउ। तो अगर आप लोग अभी तक फ्रीलांसर बनने का ख्वाब ही देख रहे थे तो ये अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है, या फिर अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छा करने लग गए हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर और कुछ पिटफॉल्स हैं जो आपको मसला कर रहे हैं आपको आगे ग्रो करने के अंदर, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कोर्स यूट्यूब के ऊपर होने वाला है, आपको कोई पैसे नहीं देने, इट्स कंप्लीटली फ्री। आपको सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन के साथ काम करना है, मेहनत करनी है। 2025 के अंदर आप भी एक अच्छे सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो इस कोर्स के कोई भी टॉपिक या कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर करें इस चीज को कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और बेल आइकन को दबा के रखा है ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर, ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं करें। अगर मेरी वीडियोस देख के इस कोर्स को फॉलो करके कोई भी एक बंदा एक अच्छा सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाता है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। हेड्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल हु वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। गुड लक विद योर जर्नी। अल्लाह हाफिज।